वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, आज की वीडियो में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं बार्सिलोना से रिलेटेड। और अब ऐसा लग रहा है कि बार्सिलोना किसी सही डायरेक्शन की तरफ जा रही है और बार्सिलोना ने ये चीज़ सोच ली है कि उनको अब अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। और जो बातें मैं पिछले 2-3 हफ्ते से कर रहा था अपनी वीडियोस में, और जिन प्लेयर्स को मैं टारगेट कर रहा था कि यार इन प्लेयर्स के साथ अब बार्सिलोना का फ्यूचर जो है वो नजर नहीं आता और इन प्लेयर्स को अब बार्सिलोना छोड़कर चले जाना चाहिए। तो अब जो अपडेटेड रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यही बात कही जा रही है कि इन प्लेयर्स के साथ अब निगोशिएशंस होगी और कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जो प्लेयर और क्लब दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट खबर है वो है लेवेंडोस्की के बारे में कि चावी ने अब इस चीज को रियलाइज कर लिया कि लेवेंडोस्की जो है वो बार्सिलोना का फ्यूचर नहीं है और लेवेंडोस्की के साथ फ्यूचर जो है वो बनाया भी नहीं जा सकता और वो अब अपने डिक्लाइन की तरफ हैं। और पुराने लेवेंडोस्की, नो डाउट उनका कैरियर बहुत ही जबरदस्त कैरियर रहा है, 550 से ज्यादा गोल स्कोर उन्होंने किए हैं अपने कैरियर में। लेकिन अब क्लब को भी ये रियलाइज हो गया है, चावी को भी ये रियलाइज हो चुका है कि लेवेंडोस्की के साथ जो है वो ज्यादा आगे तक नहीं जाया जा सकता और अब कोई ना कोई रास्ता जो है वो ऐसा निकालना पड़ेगा कि लेवेंडोस्की को जो है वो क्लब छोड़ना पड़ेगा। अब इसी सिलसिले में जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पिनी ज़ाहवी जो कि लेवेंडोस्की के एजेंट भी हैं, वो अगले हफ्ते मिलेंगे डेको और लपोर्ता के साथ और वो वहां पर जो है वो डिटेल्स डिस्कस की जाएंगी कि लेवेंडोस्की के जो फ्यूचर है वो अब किस तरह से जो है वो मैनेज किया जाए। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि जो पिनी ज़ाहवी जो कि एजेंट हैं लेवा के, तो वो इस चीज़ पे स्टिक करेंगे कि वो क्लब छोड़ के जो है लेवेंडोस्की नहीं जाएंगे। एक तो पहली चीज़ ये है कि लेवेंडोस्की की सैलरी जो 32 मिलियन के करीब हो जाएगी इस कमिंग सीजन में, और जो कि सैलरी कैप पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर लेवेंडोस्की छोड़ के चले जाते हैं तो सैलरी कैप से भी रिलीफ मिलेगा बारसा को। और सेकेंडली, अगर सऊदी अरेबिया की मार्केट देखी जाए तो वहां से बार्सिलोना एक अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकती है, कैश इन कर सकती है लेवेंडोस्की से। और मुझे ऐसा लगता है कि लेवा अगर छोड़ेंगे भी तो शायद सऊदी अरेबिया ना जाए, और अगर वो सऊदी अरेबिया चले जाते हैं तो बारसा को बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। बारसा उनकी सेल से जो है वो 60-70 मिलियन 80 मिलियन के करीब जो है वो सऊदी क्लब से निगोशिएट करके निकाल सकता है। तो अब ये एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि चावी को जो है ये चीज़ समझ में आ गई है कि चावी जो है वो चाह रहे हैं कि वो अपने अटैक को जो है वो रेवोल्यूशनाइज करें इस कमिंग ट्रांसफर विंडो में, और अपना एक अटैक, क्योंकि हमने देखा कि पिछले पूरे सीजन में जो है वो हमारा अटैक काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम में नज़र आया। हम लोगों ने पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए थे लेकिन जो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ है उसको हम लोगों ने कन्वर्ट नहीं किया और वहां पर हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिली। तो अब लेवा की जो न्यूज़ आई है, मैं इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ समझता हूँ। और अगर बार्सिलोना किसी भी तरह से, देखिए, अगर आप लेवा को सेल कर के कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं जनरेट करते तो, और लेकिन फिर भी अगर लेवा जाते हैं तो सैलरी कैप से बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा बार्सिलोना के लिए और बार्सिलोना अपने अटैक को मजीद बेहतर तरीके के साथ जो है वो अगले सीजन के लिए मैनेज कर सकेगा। दूसरी जो खबर आ रही है वो फर्मीन लूपेस के बारे में है। फर्मीन लूपेस अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दोबारा से एक्सटेंड करेंगे। देखिए, पिछले सीजन में भी उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दी थी 2027 तक की, और अब जो है 28-29 सीजन तक की उनको एक्सटेंशन दी जाएगी क्योंकि पिछले सीजन में कुछ बहुत सारी डिटेल्स जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं हुई थी, जिसको अब दोबारा से फुलफिल किया जाएगा और उनको नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया जाएगा। ये भी खबर आ रही है कि चावी जो है वो बहुत ज़्यादा फर्मीन लूपस को जो है वो कंसिडर कर रहे हैं अगले सीजन के लिए। लेकिन अगर कोई बहुत ही अच्छी ऑफर आती है तो वहां पर बार्सिलोना फर्मीन लूपस को सेल भी कर सकती है। तो अब अगर फर्मीन लूपस की बात की जाए तो यार मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और बहुत अंडररेटेड हैं। जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है और अब देखते हैं कि क्लब उनके साथ क्या करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फर्मीन लूपस जो है वो अगले सीजन में बार्सिलोना के साथ ही रुकेंगे। फिर उसके बाद खबर आ रही है चावी सिमोन की। चावी सिमोन जो है, आप जानते हैं कि ये बार्सिलोना की एकेडमी के प्लेयर हैं और फिर पीएसजी चले गए थे और अब भी इस टाइम पे लेप्जिग की तरफ से खेल रहे हैं। इनके जो अभी परफॉर्मेंस रिसेंटली लेप्जिग में रही है वो बहुत ही अच्छी रही है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि स्पेशली अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था
और अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि बर्नार्डो सिल्वा से ज्यादा जो है वो चावी सिमन को कंसीडर किया जा रहा है अगले सीजन में। उसकी रीजन ये है कि बर्नार्डो सिल्वा जो है वो एक तो लेफ्ट विंग के ऊपर सॉरी राइट विंग के ऊपर खेलते हैं, और बार्सिलोना की जो मैनेजमेंट है वो ये सोचती है कि लामीन यमाल की प्रोग्रेस उनके आने से रुक सकती है। तो चावी सिमन थोड़े से वर्सटाइल किस्म के प्लेयर हैं, वो इंटीरियर होकर भी खेल सकते हैं, वो बिहाइंड दी स्ट्राइकर भी सेकंड स्ट्राइकर के तौर पे भी खेल सकते हैं, अटैकिंग पोजीशन के ऊपर भी आपको वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं, और यंग हैं। क्योंकि अगर बर्नार्डो सिल्वा की बात की जाए तो वो तकरीबन 50 मिलियन में बारसा को पड़ेंगे, और वहां पर अगर चावी सिमन को लिया जाए तो वो बिल्कुल यंग हैं, अर्ली 20s में हैं, और जो बर्नार्डो सिल्वा है वो 30 ईयर्स के ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो बार्सिलोना जो है वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही है। और मैंने देखे ज़्यादा देखा नहीं है चावी सिमन को खेलते हुए, लेकिन जो एक दो गेम्स देखी है वहां पर वो काफ़ी ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो देखते हैं कि ये कहाँ तक बात जाती है, और क्या चावी सिमन जो है वो बारसा आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि पीएसजी जो है वो इस ऑपरेशन को रोकने की कोशिश करेगी, और कहा यही जा रहा है कि पीएसजी जो है वो चावी सिमन को एक और अगला साल जो है वो लोन के ऊपर रखने की कोशिश करेगी। तो देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद यार रफीनिया की न्यूज आ रही है। देखें, मैंने आपको पहले कहा कि बार्सिलोना को अब समझ आ रही है कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है, और मैं रफीनिया को लेकर बहुत क्रिटिसाइज करता रहा हूँ थ्रू आउट पिछले 2 सालों से स्पेशली। और मैं यही कह रहा था कि रफीनिया जो है ना वो बार्सिलोना टाइप के प्लेयर नहीं है, और अब खबर यही आ रही है कि बार्सिलोना उनको भी मार्केट में फेंकने जा रही है। और रफीनिया की पहली प्रायोरिटी तो यही है कि वो स्टे करें बारसा में। लेकिन एक और जो अच्छी खबर वो ये आ रही है कि अल हिलाल उनको 100 मिलियन में खरीदना चाह रहा है, 100 मिलियन यूरोज में। लेकिन रफीनिया जो है वो नहीं जाना चाहते, अल हिलाल सऊदी अरेबियन लीग में नहीं जाना चाहते। वो अगर जाएंगे तो वो वापस जाएंगे प्रीमियर लीग में, तो उनकी प्रायोरिटी यही रहेगी। देखिए, रफीनिया अगर जाएंगे तो फिर निको विलियम्स की कोई ना कोई कहानी बनती हुई नजर आएगी, और रफीनिया ऐसे प्लेयर है जिनकी मार्केट में प्राइस अच्छी मिल सकती है बारसा को। अब 55 मिलियन में बारसा ने खरीदा था, तो बार्सिलोना जो है वो 60-70 मिलियन में इनको आराम से सेल कर सकता है। अगर किसी तरह से कन्विंस कर ले बारसा इनको अल हिलाल जाने पे, क्योंकि अल हिलाल तो सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा ऑफर करेगी, तो बार्सिलोना देखें लेवेंडोस्की की को अगर सऊदी अरेबिया सेल कर देता है और रफीनिया को सेल कर देता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप 1:1 पर आ जाएंगे फाइनेंशियल फेयर प्ले में, और बार्सिलोना फिर किसी भी प्लेयर को साइन कर सकेगी। तो ये एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखते हैं कि रफीनिया, अब मुझे ऐसा लगता है कि रफीनिया जो है वो नहीं रहेंगे बार्सिलोना में, और उनको सेल कर दिया जाएगा। ये इस टाइम पर जो अब तक की रिपोर्ट्स आ रही हैं मुझे उसके हिसाब से ये चीज़ नज़र आ रही है। फिर उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है फ्रैंकी डियोंग के बारे में। आपको मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था कि फ्रैंकी डियोंग उनको पिछले कुछ टाइम पहले उन कॉन्ट्रैक्ट दिया था डेको की तरफ से, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन और मतलब नई टर्म्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया हुआ है, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। और यही समझा जा रहा है कि फ्रैंकी डियोंग जो है वो रुकना चाहते हैं बार्सिलोना में, अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक। और जितनी भी खबरें मैंने अभी तक आपको दी हैं ये टॉप टियर की तरफ से आ रही हैं, जितने भी बहुत ऑथेंटिक रिपोर्टर्स हैं वहां से ये खबरें मैं लेकर आपको दे रहा हूँ। तो लेकिन अगर फ्रैंकी डियोंग कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं बारसा की नई ऑफर के ऊपर, तो उनको मार्केट में डाल दिया जाएगा सेल करने के लिए। देखिए, फिर बात वही आती है कि जब तक प्लेयर एक्सेप्ट नहीं करता तो क्लब जो है वो सेल नहीं कर सकता किसी भी प्लेयर को। लेकिन अब फ्रैंकी डियोंग यार एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, देखिए मुझे काफ़ी पसंद भी हैं, और अगर वो रुकते भी हैं तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ये ओपिनियन है। लेकिन बार्सिलोना का आपको पता है कि फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स हैं, सैलरी कैप के जो प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वजह से जो है वो बार्सिलोना उनको एक नया रीस्ट्रक्चर करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रही है, जिस पे फ्रैंकी डियोंग जो है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करे। तो उस सूरत में फिर अगर उनको सेल किया जाता है तो आई डोंट माइंड, ठीक है। लेकिन द प्रॉब्लम जो है वो फिर से यही आती है कि भाई फ्रैंकी डियोंग अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे जाना तो फिर कुछ बात बनेगी नहीं। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है स्पोर्ट्स की तरफ से, ये खबर आई है कि पीएसजी बार्सिलोना की 3-4 प्लेयर्स में जो है वो बहुत इंटरेस्टेड है। उसमें फ्रैंकी डियोंग का नाम भी है, उसमें पेड्री का नाम भी है, उसमें कुंदे का नाम भी आ रहा है, और हेक्टर फोर्ड का नाम भी आ रहा है। और पीएसजी जो है वो हमेशा बार्सिलोना के प्लेयर्स के पीछे पड़ी रहती है। पेड्री को तो आई एम 100% श्योर के बार्सिलोना सेल नहीं करेगी, और उनका रिलीज क्लॉज भी काफ़ी हैवी है, तो उस चीज़ को तो पीएसजी टच नहीं कर पाएगी। लेकिन पीएसजी क्योंकि अम्बापे छोड़ के अब जा रहे हैं
रियल मैड्रिड, तो उनके पास अच्छा खासा पैसा होगा, क्योंकि अम्बापे एक्सटेंशन नहीं करे तो वहां से पीएसजी 200-250 मिलियन बचा रही है, तो वो उस पैसे को जो है मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। और फ्रैंकी डियोंग में वो इंटरेस्टेड है, तो वो देखें फ्रैंकी डियोंग, लेकिन मुझे लगता है कि फ्रैंकी भी वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि पीएसजी में फ्रैंकी जैसा प्लेयर जो है ना, जो वो अपना फ्यूचर नहीं देखेगा, और फ्रैंकी को जो है वो यूरोप में कुछ ना कुछ करना है, तो मेरे ख्याल से फ्रैंकी भी वहां नहीं जाएंगे। अब कुंदे और हेक्टर फोर्ड की बात आती है, तो हेक्टर फोर्ड को तो मैं रखना चाहूंगा। उसकी रीजन ये है कि वो आपका फ्यूचर बन सकते हैं और बड़े अच्छे किस्म के वो प्लेयर हैं। बहुत जबरदस्त एबिलिटी है उनके अंदर, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा मेच्योर हो जाएंगे तो वो बहुत बेहतर प्लेयर बन सकते हैं। कुंदे, देखें कुंदे फ्रेंच प्लेयर हैं, और फ्रांस में अगर वो जाते हैं तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर कुंदे जाते हैं, उनकी अच्छी प्राइस मिलती है, तो आई डोंट हैव एनी इशू, क्योंकि कुंदे को भी मैं कोई इतना ज़्यादा रेट नहीं करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी बड़ी गेम्स के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं। और ठीक है, उनको अपनी पोजीशन के ऊपर नहीं खिलाया गया, लेकिन अगर कुंदे सेल हो जाते हैं अच्छी प्राइस में, तो मुझे उसमें कोई भी चीज़ जो है वो बुरी नहीं लगेगी। ये थी वीडियो अब तक की अपडेट्स बार्सिलोना के साथ। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है इन सारे प्लेयर्स के बारे में, कि किस प्लेयर को बारसा में रुकना चाहिए, किसको नहीं। आपका ओपिनियन ज़रूर मैटर करता है, तो आप वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।